नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ भगवान कृष्ण का जन्म किन परिस्थितियों में कैसे हुआ। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। एक समय था जब राजाओं द्वारा किए गए पापों का बोझ धरती माता के लिए असहनीय हो गया था। वह मदद के लिए ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा ने बदले में भगवान विष्णु सर्वोच्च से प्रार्थना की और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि अपने अगले जन्म में एक नश्वर के रूप में वह एक मानव रूप लेंगे और पृथ्वी को उसके अत्याचारियों से मुक्त करेंगे। आधुनिक भारत में लगभग 5000 साल पहले मथुरा का राज्य था। मथुरा शहर अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद है और तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। मथुरा पर एक दयालु राजा उग्रसेन हिंदी उग्रसेन का शासन था। उग्रसेन के 2 बच्चे थे, कंस हिंदी कंस और देवकी हिंदी देवकी। कंस एक अन्यायी और अत्याचारी शासक था। उसने अपने पिता उग्रसेन से राजगद्दी छीन ली, उन्हें पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। उसके शासन में कोई भी खुश नहीं था। वह अक्सर यदुवंश या यादव द्वारा शासित पड़ोसी राज्य पर युद्ध करता था। उसकी प्रजा शांतिपूर्ण और सरल जीवन जीना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे वे राजा उग्रसेन के अधीन रहते थे। अपने मंत्रियों के कहने पर कंस अपनी बहन देवकी का विवाह यादव वंश के राजकुमार वासुदेव से करने को तैयार हो गया। उसने यह भी सोचा कि एक बार यादव राजकुमार उसकी बहन से विवाह कर लेगा तो वह यादव साम्राज्य का वास्तविक शासक भी बन जाएगा। विवाह का दिन आ गया। पूरे मथुरा शहर को भव्य विवाह के लिए सजाया गया था। विवाह समारोह एक भव्य आयोजन था। विवाह के बाद कंस ने नवविवाहित जोड़े को शाही रथ में उनके महल तक पहुंचाया। लेकिन कंस के महल तक पहुंचने से पहले ही एक दिव्य वाणी सुनाई दी। कंस, तुम्हारी बहन का विवाह एक यादव राजकुमार से होने के साथ ही पृथ्वी पर तुम्हारे दिन गिने चुने रह गए हैं। देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र मथुरा में तुम्हारे अत्याचारी शासन का अंत करेगा और तुम्हें मार डालेगा। इस भविष्यवाणी से कंस बहुत ही हिल गया। क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी की ओर बढ़ा और उसे मारने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा कि देवकी के मर जाने से उसे कभी बेटा पैदा नहीं हो सकता। यह सुनकर वासुदेव घुटनों के बल गिर पड़े और दया की भीख मांगी। उन्होंने वादा किया कि वह अपने और देवकी के हर बच्चे को कंस को सौंप देंगे। कंस बच्चे को मार सकता था और इस तरह यह सुनिश्चित कर सकता था कि भविष्यवाणी कभी सच न हो। कंस का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वासुदेव अपना वचन निभाए, उसने वासुदेव और देवकी दोनों को कालकोठरी में कैद कर दिया और अपने आदमियों को उन पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। जब भी देवकी किसी बच्चे को जन्म देती, कंस के आदमी उसे सूचित करते। फिर वह कालकोठरी में जाता और बच्चे के सिर को जेल की दीवारों पर पटक कर मार डालता। 8 साल के अंत तक कंस ने देवकी और वासुदेव के साथ बच्चों को मार डाला था। 9वें साल में देवकी को अपने 8वें बच्चे की उम्मीद थी। वह बच्चे के भाग्य को जानती थी और बहुत चिंतित थी। उसने अपने भाई को अपने 7 बच्चों की हत्या करते देखा था। जब वह अपनी काल कोठरी में लेटी थी तो उसे नींद आ गई। कंस भी बेचैन था क्योंकि उसे डर था कि कहीं भविष्यवाणी सच न हो जाए। वह रात किसी और रात की तरह नहीं थी। भारी बारिश और तेज़ हवाओं ने हर उस चीज़ को नष्ट करने की धमकी दी जो उनके संपर्क में आती। पवित्र नदी यमुना, हिंदिया यमुना, जो हमेशा शांत अवस्था में रहती थी, ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसने अपने तटबंध तोड़ दिए और समुद्र की तरह उमड़ पड़ी। ठीक आधी रात को देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जेल की कोठरी एक तेज़ रोशनी से भर गई। ऐसा लगा मानो एक साथ हजारों सूर्य उस अंधेरी और मलिन कोठरी में उतर आए हों। इस तेज़ रोशनी से वसुदेव की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि देवकी गहरी नींद में थी और उसके बगल में एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था। तभी उन्हें एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी, वसुदेव उठो, यह तुम्हारा नवजात पुत्र है। इसे अपने गोकुल में ले जाओ जहाँ तुम्हारे मित्र नंद रहते हैं, जो गोप जाति के मुखिया हैं, और इसे उनके घर में छोड़ दो। वह उनके घर में सुरक्षित रहेगा। दिव्यवाणी आगे कहती है, यशोदा ने भी आज रात एक पुत्री को जन्म दिया है। नंद और यशोदा को अपनी पुत्री के जन्म का पता नहीं है। अपने बेटे को उनके घर में छोड़ दो और उनकी बेटी को इस कोठरी में ले आओ।
वे और पूरी दुनिया इस बच्चे को अपना बेटा समझेंगे। वे तुम्हारे बच्चे का अपने बेटे की तरह ही पालन पोषण करेंगे। यह कहते हुए तेज रोशनी बुझ गई। जेल की कोठरी में फिर से अंधेरा छा गया। वासुदेव ने छोटे लड़के को दुलारा। उसने बच्चे को टोकरी में रखा और बिना किसी की नज़र में आए जेल से बाहर निकलने के उपाय सोचने लगा। जैसे ही बच्चे को टोकरी में रखा, कोठरी का लोहे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वासुदेव बाहर निकले और यह देखकर हैरान रह गए कि सभी पहरेदार सो रहे थे, मानो किसी जादू के प्रभाव में हों। वासुदेव टोकरी को सिर पर उठाए जेल से बाहर निकल आए। वे यमुना के किनारे पहुँचे और देखा कि भारी बारिश के कारण नदी इतनी उफान पर थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो समुद्र बह रहा हो। कोई और रास्ता न देख पाने के कारण वे पैदल ही नदी पार करने लगे। उन्हें चिंता थी कि वे और उनका बच्चा नदी की तेज़ धाराओं में बह जाएंगे। अपनी कोठरी से बाहर निकलने से पहले उन्होंने टोकरी को कपड़े के एक टुकड़े से ढक दिया था ताकि बच्चे को बारिश से बचाया जा सके। ऐसा लग रहा था कि कपड़े का एक टुकड़ा मूसलाधार बारिश के आगे कुछ नहीं कर सकता था, जिसमें कमी आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वसुदेव ने देखा कि एक विशाल कई सिर वाला सांप उनकी ओर बढ़ रहा था। भयभीत होने के बावजूद वसुदेव रुके नहीं। सांप ने अपने फन से वसुदेव और बच्चे को ढक लिया, जिससे वे बारिश से प्रभावी रूप से सुरक्षित हो गए। यह सांप आदि अनंत शेष, हिंदी आदि अनंत शेष या केवल शेष नाग था। भगवान विष्णु आदि अनंत शेष पर विश्राम करते हैं। आदि का अर्थ है शुरुआत, अनंत का अर्थ है कभी न समाप्त होने वाला और शेष का अर्थ है शेष। ऐसा माना जाता है कि शेष ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले भी मौजूद थे और तब भी मौजूद रहेंगे जब बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आदिशेष ने भी कृष्ण के साथ मानव रूप धारण किया था। उनका जन्म कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में हुआ था। वासुदेव आराम से नदी पार करके गोकुल पहुंच गए। वे सीधे अपने मित्र नंदराज के घर पहुंचे। दरवाजे खुले थे और वासुदेव रहने के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने नंदराज और उनकी पत्नी यशोदा को गहरी नींद में पाया। यशोदा के बगल में एक शिशु लेटा हुआ था जो जाग रहा था, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। वासुदेव ने अपने छोटे लड़के को यशोदा के पास रखा, उसे अलविदा कहा और छोटी लड़की को उठाया। उन्होंने उसे टोकरी में रखा और बिना पीछे देखे ही वहां से चले गए। वासुदेव को लगा जैसे वे अपनी आत्मा का एक हिस्सा पीछे छोड़ रहे हैं। जल्दी से वे वापस जेल की ओर बढ़े। वापस लौटते समय आदिशेष ने फिर से उन्हें और छोटे शिशु को लगातार बारिश और गरज से ढक दिया। जैसे ही उसने बच्चे को अपनी पत्नी देवकी के पास जेल की कोठरी में रखा, शिशु ने जोर से रोना शुरू कर दिया। देवकी अपनी नींद से उठी और उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। उसे लगा कि यह छोटी बच्ची उसकी अपनी बच्ची है। वह यह सोचकर रोने लगी कि उसका भाई इस बच्ची के साथ क्या करेगा। जेल के पहरेदार भी अब तक जाग चुके थे। उन्होंने तुरंत कंस को नवजात शिशु के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि नवजात शिशु एक लड़की है, न कि लड़का, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। कंस जल्दी से कालकोठरी की ओर भागा। वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। वह बच्चे को मार डालेगा, चाहे वह लड़की हो या लड़का। कारागार में पहुंचकर देवकी ने विनती की, हे भाई, इस नन्ही बच्ची पर दया करो। यह लड़का नहीं, लड़की है। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। इसकी जान बख्श दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। कंस ने कोई हरकत नहीं की। उसने देवकी के हाथों से बच्ची को छीन लिया और उसे दीवार पर पटक दिया, लेकिन बच्ची दीवार से नहीं टकराई। इसके बजाय वह हवा में लटकी रही और फिर अचानक उसने 8 भुजाओं वाली देवी का रूप ले लिया। 8 भुजाओं वाली देवी कोई और नहीं बल्कि देवी दुर्गा, हिंदी दुर्गा थीं। वह शेर पर सवार थीं और अपने 8 हाथों में अलग अलग हथियार पकड़े हुए थीं। कंस घबरा गया। दूसरी ओर देवकी और वासुदेव देवी के सामने श्रद्धा और आदर से भरे हुए खड़े थे। उसके पीछे एक उज्ज्वल प्रभा मंडल था। उस रात जेल की कोठरी एक बार फिर उज्ज्वल प्रकाश से भर गई। दुर्गा ने दहाड़ते हुए कहा, दुष्ट कंस, तुम्हारा वध करने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। वह जीवित और सुरक्षित है। एक दिन वह वापस आएगा और तुम्हें तुम्हारे पापों की सज़ा देगा। आज के बाद
तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम अपने अपरिहार्य अंत के बारे में सोचते रहोगे। मैं इसी क्षण तुम्हारा जीवन समाप्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सही समय तक इंतज़ार करना होगा। यह कहते हुए देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कंस अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, शायद मेरा वध करने वाला डर गया और उसने मेरे कारागार में जन्म न लेने का फैसला किया। इसलिए भविष्यवाणी पूरी तरह सच नहीं हुई। उसे यकीन था कि अगर बच्चे ने उसके कारागार में जन्म लिया होता तो वह निश्चित रूप से अपना जीवन समाप्त कर लेता। उसने देवकी और वासुदेव को रिहा कर दिया और उन्हें रहने के लिए एक अलग महल दिया। कुछ दिनों बाद वासुदेव ने देवकी को उस रात हुई घटनाओं के बारे में बताया। देवकी हालांकि दुखी थी, लेकिन इस विचार से राहत महसूस कर रही थी कि उसका बेटा सुरक्षित है, भले ही वह उससे दूर हो। इस बीच गोकुल में जश्न मनाया गया। सभी लोग बालक को आशीर्वाद देने आए। नंद और यशोदा ने बालक का नाम रखा कृष्ण। बालक की आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह कभी नहीं रोया और हमेशा मुस्कुराता रहा। जब भी वे कृष्ण के साथ होते थे तो सभी को एक आंतरिक आनंद का अनुभव होता था। इस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन कृष्ण का बचपन असामान्य था। बचपन के दिनों में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। कृष्ण के बचपन की इन कहानियों में उनके बारे में सब कुछ जानें।